पर इकट्ठे हुए हैं, किस लिए? समर कैंप चल रहा है हमारा। तो कल हम लोग ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग मल्टीग्रेन का यूज कैसे करते हैं। मल्टीग्रेन क्या है पता है आप लोगों को? नहीं पता। तो मल्टीग्रेन का मतलब है बहुत सारे अनाजों का मिश्रण, ठीक है ना। इसमें आमतौर पर गेहूं की रोटियां हम लोग बनाते हैं ना घरों में, हम लोग की गेहूं की रोटियां बनती है। गेहूं, जौ, अभी मिला था राशन से, जौ मिला था सबको। बाजरा, रागी और जई शामिल हैं। उनको क्या कहते हैं हम लोग? मल्टीग्रेन। क्या कहते हैं? मल्टी। बहुत सारे अनाजों का मिश्रण। मल्टी माने बहुत सारे और ग्रेन माने अनाज, ठीक है ना। तो पता चल गया कि मल्टीग्रेन क्या होता है। अब इसके जब हम केवल गेहूं का आटा, हम लोग के आमतौर पर हम लोग के घरों में क्या बनता है? गेहूं की रोटियां बनती है ना। तो गेहूं की रोटियों से क्या क्या नुकसान होता है? इससे मोटापा, सबसे पहला कारण है मोटापा बढ़ता है, ठीक है ना। यह न केवल आपको हृदय रोग के लिए, उसके हृदय रोग भी बढ़ते हैं, कैंसर बढ़ता है और विभिन्न प्रकारों की बीमारी। जब हम गेहूं लगातार खाएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां अपने आप, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, ठीक है ना, कैंसर और हृदय रोग हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मल्टीग्रेन का प्रयोग करना चाहिए। जो बहुत सारे अनाज हैं जो हमने बताए, तो उन सभी अनाजों को एक साथ मिलाकर और उसका आटा बनाकर हमें घर में रोटियों में उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ये अपने अपने घर में बताना तुम लोग। और हम लोग जब मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करेंगे, जब मल्टीग्रेन से जो आटा बनता है, बहुत सारे अनाजों से जो आटा बनाएंगे हम लोग, तो उससे हमें क्या क्या लाभ होंगे? मोटापे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या है? मोटापे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मल्टीग्रेन। क्या है? यह एक शारीरिक एक्टिव लाइफ स्टाइल का एक तरीका है ना। आजकल सब लोग इसी का उपयोग कर रहे हैं। और हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, जिसमें क्या क्या हो? कार्बोहाइड्रेट्स हो, खनिज लवण हो, प्रोटीन हो, सभी चीजें होती हैं, तब तो हमारा भोजन संतुलित भोजन बनता है। जब हम मल्टीग्रेन का प्रयोग करेंगे तो हमें पूरे तत्व हमारे शरीर को मिलेंगे और हम लोग क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीग्रेन आटों का उपयोग करने पर हमें भूख कम लगती है, क्योंकि जब मोटा अनाज खाएंगे ना, जैसे रोटी, हम लोग जो गेहूं की रोटी 4 खाएंगे और मल्टीग्रेन की रोटियां कितनी खा पाएंगे? 2 रोटियों में हमारा पेट भर जाएगा, ठीक है ना। और यह मोटापे से लड़ने में, जैसे कि मैंने बताया कि मोटापे से लड़ने में मदद करता है। प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, इसमें फाइबर, रेशा बहुत रहता है, इसलिए इस मल्टीग्रेन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। कई तरह के विटामिन रहते हैं, खनिज लवण से भरपूर रहता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना संतुलित आहार में? खनिज लवण पढ़े हैं ना सब लोग? खनिज लवण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो इसमें क्या क्या रहता है? फाइबर रहता है, प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, विटामिन रहता है और बहुत सारे खनिज लवणों से भरपूर रहता है, ठीक है ना। मल्टीग्रेन आटा ग्लूटेन फ्री होता है। जो हमारा गेहूं का आटा है उसमें ग्लूटेन पाया जाता है, जो मोटापे को बढ़ाता है और कई तरह की बीमारियों को भी बढ़ाता है। और जो मल्टीग्रेन आटा है वो पचने में आसानी से पच जाता है, ठीक है ना, जाके पेट में हमारे रह नहीं जाता। जब हम रोज खाने में दाल, चावल और रोटी का उपयोग करते हैं, क्या क्या खाते हैं हम लोग अपने दैनिक खाने में? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, यही खाते हैं ना सब लोग। तो हमें कुछ नहीं करना है, अपनी मम्मियों को बताना कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें दाल भी खानी है, चावल भी खाना है, सब्जी भी खाना है, केवल हमें रोटी चेंज करनी है। तो रोटी हमें किसकी खाना है? मल्टीग्रेन की। किसकी खाना है? मल्टीग्रेन। जब हम मल्टीग्रेन का प्रयोग करेंगे तो हमारा जीवन निरोगी बनेगा और हम अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, हमारे अंदर आलस नहीं आएगा, ठीक है, और हमारा पढ़ने में मन भी लगेगा। तो आज सब ये चीजें बताओगे आप लोग सब अपने घर में मम्मी से? ये बताना कि जो राशन में जौ मिला है ना, उसको हमें गेहूं के साथ मिलवा के, पिसवा के फिर रोटियां बनाना है। अच्छी तो नहीं लगती हैं, लेकिन हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती हैं। तो इसलिए क्या करना है? मल्टीग्रेन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। ओके।